मम्मी पापा निकल जाओ इस घर से, दोबारा यहाँ पर मत आना। जय श्री कृष्ण मित्रों, क्या आपने कभी ये विचार किया है कि आखिर कुछ घरों में ऐसी संतान क्यों जन्म लेती है जो अपने माता पिता के लिए दुख का कारण बन जाती है? कई बार हम देखते हैं कि पति पत्नी दोनों पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी उनके बीच तालमेल नहीं बन पाता। क्यों ऐसा होता है? कई पिता अपने बच्चों को पालने में कोई कमी नहीं छोड़ते। वे चाहते हैं कि उनका पुत्र हर हाल में सुखी रहे, लेकिन वही पुत्र बड़ा होकर पिता को कष्ट देता है। वहीं दूसरी ओर कोई व्यक्ति अपने खान पान और जीवन शैली में पूरा संयम रखता है, फिर भी उसका जीवन रोगों से घिरा रहता है। और कोई व्यक्ति दिन रात परिश्रम करने के बाद भी गरीबी और अभावों में जीवन बिताने को मजबूर रहता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? मित्रों, ऐसे अनगिनत प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें सामान्य रूप से नहीं मिल पाता, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं कि पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का फल हमें इस जन्म में अवश्य भोगना पड़ता है। कर्म चाहे शुभ हो या अशुभ, वे लौटकर हमारे पास जरूर आते हैं। कोई इस बात को माने या ना माने, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। कहीं किसी के घर में सुख देने वाली संतान जन्म लेती है तो कहीं दुख देने वाली। इसके पीछे भी हमारे ही कर्म कारण बनते हैं। इन रहस्यों को समझाने के लिए आज हम आपके लिए एक विशेष कथा लेकर आए हैं जो हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि इसमें बताया गया है कि पूर्व जन्म के कर्म किस प्रकार इस जन्म के जीवन को प्रभावित करते हैं। कथा आरंभ करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, भक्ति अनमोल विचार चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने मित्रों के साथ साझा करें। तो आइए बिना देर किए कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, ये कथा बहुत प्राचीन समय की है। एक गांव में दो कुत्ते रहते थे। वे दोनों गहरे मित्र थे। साथ खेलते, साथ खाते पीते और साथ ही विश्राम करते थे। उनमें से एक का नाम था धीरू और दूसरे का नाम था वीरू। एक दिन धीरू और वीरू यूं ही बैठे बैठे आपस में बातचीत करने लगे। तभी धीरू ने कहा, मित्र वीरू, कभी कभी मेरे मन में ये प्रश्न उठता है कि आखिर हमने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए होंगे जिसके कारण हमें इस जन्म में कुत्ते का जीवन मिला है। दिन निकलते ही सुबह से शाम तक भाग दौड़ करते हुए हम दोनों की हालत खराब हो जाती है। तब कहीं जाकर पेट भरने के लिए थोड़ा बहुत खाने को मिल पाता है। कई बार तो जिस दरवाजे पर उम्मीद लेकर जाते हैं वहीं से डंडे बरसाकर भगा दिया जाता है। खाना तो दूर की बात, उल्टा मार खाकर लौटना पड़ता है। वीरू ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, मित्र धीरू, तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो। कई बार तो बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलती। जहाँ कुछ पल सुस्ताने बैठता हूँ वहीं कोई आकर डंडे से मारकर भगा देता है। न ठीक से बैठ पाते हैं न चैन से लेट पाते हैं। सच कहूँ तो अब ये जीवन मुझ पर बोझ सा लगने लगा है। धीरू ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वीरू, इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले जन्म में हमने अवश्य कोई गलत कर्म किए होंगे। इन्हीं कर्मों का फल है कि आज हमें ये कष्टमय जीवन जीना पड़ रहा है। कुछ देर चुप रहने के बाद धीरू बोला, मित्र वीरू, मुझे लगता है कि अब हमें कुछ प्रयास करना चाहिए। क्यों न हम तीर्थ यात्रा पर जाएं? भगवान के दर्शन और संत महात्माओं का आशीर्वाद शायद हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। ये जन्म तो नहीं बदल सकता, लेकिन संभव है कि आगामी जन्म अवश्य सुधर जाए। मित्रों, इसी विचार के साथ एक दिन धीरू और वीरू ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। हालांकि उन्हें मार्ग का ज्ञान नहीं था, लेकिन दोनों ने ये ठान लिया था कि यात्रा आरंभ करनी ही है। रास्ता तो चलते चलते अपने आप मिल ही जाएगा। अगली सुबह होते ही दोनों अपनी यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते जब रात्रि हो गई तो वे एक गांव के बाहर एक विशाल वृक्ष के नीचे रुक गए। थकान इतनी अधिक थी कि दोनों वहीं गहरी नींद में सो गए। सुबह आंख खुलते ही उन्होंने फिर से यात्रा प्रारंभ कर दी। चलते चलते दोपहर हो गई और अब उन्हें तेज भूख सताने लगी। तब धीरू ने वीरू से कहा, मित्र, अब मुझसे और चला नहीं जा रहा। भूख के कारण मेरी तो जान ही निकल रही है। इस पर वीरू बोला, तुम ठीक कह रहे हो। देखो, सामने एक गांव दिखाई दे रहा है और उसके पास एक घना वृक्ष भी है। पहले वहाँ थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं, फिर गांव में जाकर खाने का कुछ प्रबंध देखने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कुछ खाने को मिल जाए। वे दोनों उस वृक्ष के नीचे थोड़ी देर आराम ही कर रहे थे कि तभी उन्होंने पास ही कुछ चूहों को इधर उधर भागते देखा। चूहों को देखते ही वीरू के मुंह में पानी आ गया। वो धीरे से धीरू से बोला, सुनो मित्र, क्यों न इन चूहों में से 2-4 पकड़कर खा लें? कम से कम हमारी भूख तो शांत हो जाएगी। धीरू ने गंभीर स्वर में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं वीरू, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। तीर्थ यात्रा के दौरान किसी जीव की हत्या करना महान पाप माना जाता है। ऐसा करना तो दूर, यदि मन में भी ऐसा विचार आ जाए तो वह भी पाप ही कहलाता है। हम पुण्य अर्जित करने के लिए निकले हैं। यदि पाप कर लिया तो हमारी पूरी यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। वीरू ने कहा, तो फिर कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे किसी प्राणी की जान भी न जाए और हमारी भूख भी शांत हो जाए। ये सुनकर दोनों मित्र आगे बढ़ चले। कुछ दूरी तय करने के बाद वो एक चौराहे पर पहुंचे जहां एक छोटा सा मंदिर था। वहां थोड़ी देर विश्राम करने के बाद दोनों ने आपस में विचार किया। धीरू बोला, यदि हम साथ रहेंगे तो दोनों को भरपेट भोजन मिलना कठिन होगा। यदि अलग अलग दिशाओं में जाए तो जो भी मिले वही खा लेंगे। बाद में इसी चौराहे पर लौटकर फिर से मिल जाएंगे। जो पहले पहुंचेगा वही यहीं रुककर दूसरे की प्रतीक्षा करेगा। ये तय करके दोनों अलग अलग दिशाओं में चल पड़े।
चलते चलते धीरू एक गांव में जा पहुंचा। उस गांव में एक सोनार रहता था। उस समय सोनार पूजा पाठ कर रहा था। उसकी पत्नी ने भोजन की पूरी थाली सजाकर रख दी थी। थाली में पूरी, सब्जी, दाल, चावल, खीर, दही और अचार सजे हुए थे। सोनार पूजा समाप्त कर भोजन करने बैठा ही था कि तभी धीरू झपट्टा मारकर थाली में मुंह डाल बैठा। वह जल्दी से 2-3 पूड़ियां उठाकर वहां से भाग गया। ये दृश्य देखकर सोनार मुस्कुराया और बोला, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। फिर उसने उठकर हाथ धोए और अपनी पत्नी से कहा, लगता है ये कुत्ता बहुत भूखा है, इसीलिए ऐसा कर बैठा। तुम ये थाली इसी को खिला दो, शायद इसकी भूख मिट जाए। ये सुनकर सोनार की पत्नी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वह गुस्से में बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने इतनी मेहनत से स्वादिष्ट भोजन बनाया है और आप इसे कुत्ते को खिलाने की बात कर रहे हैं। सोनार के मन में करुणा का भाव उमड़ आया। उसने शांत स्वर में कहा, तुम ठीक कहती हो, पर शायद ये कुत्ता आज बहुत भूखा है। हो सकता है इसके भाग्य में ही आज ये भोजन लिखा हो। कहा भी गया है कि हर दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, इसे ये थाली मिलनी ही थी। इतना कहकर सोनार ने धीरू को पेट भरकर भोजन कराया। तृप्त होकर धीरू ने मन ही मन सोनार को आशीर्वाद दिया और कृतज्ञ भाव से वहां से आगे बढ़ गया। उधर दूसरी ओर वीरू भटकते भटकते एक व्यापारी के घर जा पहुंचा। वह व्यापारी दिन भर ग्राहकों से झगड़ते हुए थका हारा घर लौटा था। उसकी पत्नी ने उसके लिए तरह तरह के पकवान और मिठाइयों से सजी थाली रख दी और वहां से चली गई। व्यापारी जैसे ही भोजन करने बैठा और थाली खोलने ही वाला था, उसी क्षण वीरू ने अवसर पाकर थाली में मुंह डाल दिया। वह एक रोटी का टुकड़ा तोड़कर भागने ही वाला था कि ये देखकर व्यापारी का क्रोध भड़क उठा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने पास रखी लाठी उठाई और गालियां देते हुए वीरू की कमर पर जोरदार प्रहार कर दिया। तीव्र पीड़ा से चिल्लाते हुए वीरू वहीं गिर पड़ा। उसकी कमर टूट चुकी थी और अब वह भागने में असमर्थ हो गया। क्रोध में अंधे होकर व्यापारी ने वीरू पर 2-4 लाठियां और बरसा दी। वीरू अधमरा होकर वहीं तड़पता रह गया। दर्द से कराहते हुए वह मन ही मन सोचने लगा, मैं तो यहाँ अपनी भूख मिटाने आया था, लेकिन यहाँ तो मेरे प्राणों पर ही बन आई। ये व्यापारी कितना निर्दयी है जो एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा भी सहन नहीं कर सका और मेरी कमर ही तोड़ डाली। उधर धीरू पेट भर भोजन करने के बाद चौराहे पर शांत भाव से बैठा अपने मित्र वीरू की प्रतीक्षा कर रहा था। वो बार बार चारों दिशाओं में देखता, पर वीरू कहीं दिखाई नहीं देता। समय बीतता गया, लेकिन जब वीरू नहीं लौटा तो धीरू का मन चिंता से भर उठा। वो उदास और व्याकुल होकर चौराहे पर बैठा रहा। कुछ और समय बीत जाने के बाद धीरू ने निश्चय किया कि वो स्वयं जाकर वीरू को खोजेगा। उसका हृदय बेचैन था। इसी बेचैनी के साथ वो अपने मित्र की तलाश में आगे बढ़ चला। थोड़ी दूर जाने पर उसे वीरू दिखाई दिया। धीरू दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। वीरू की टूटी हुई कमर देखकर धीरू का हृदय दुख से भर गया। उसने व्याकुल स्वर में पूछा, भाई, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? ऐसा किस निर्दयी ने किया? केवल एक रोटी के लिए किसने तुम्हारी कमर तोड़ डाली? वीरू की आंखों से आंसू बहने लगे। दर्द से कराहते हुए उसने धीरू को सारी घटना सुना दी। पूरी कथा सुनकर धीरू की आंखें भी भर आईं। उसका मन गहरे शोक से भर गया। कहानी समाप्त करते हुए वीरू क्रोध में बोला, मैं उस व्यापारी से अवश्य बदला लूंगा। उसे दिखाऊंगा कि किसी की कमर टूटने का दर्द क्या होता है। लेकिन वो विवश था। वह जानता था कि वह अधम योनि में जन्मा है और कुत्ते का शरीर पाकर वो कुछ भी करने में असमर्थ है। धीरू ने भी गंभीर स्वर में कहा, और मुझे भी उस सोनार का ऋण चुकाना है। उसने मुझ पर अत्यंत कृपा की है। ऐसी दया मैं कभी नहीं भूल सकता। इन सभी बातों पर गंभीरता से विचार करने के बाद अंततः दोनों मित्रों ने एक निर्णय लिया। उन्होंने निश्चय किया कि अब उन्हें अपने इस जीवन का त्याग कर देना चाहिए और अगले जन्म में उन्हीं घरों में जन्म लेना चाहिए जहां से उन्हें सुख और दुख प्राप्त हुआ है। इसके पश्चात दोनों कुत्ते, धीरू और वीरू, एक नदी के तट पर पहुंचे। नदी में डुबकी लगाकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। संयोगवश उस समय ना तो व्यापारी के घर कोई संतान थी और ना ही सोनार के घर। कुछ समय बाद सोनार के घर धीरू ने पुत्र रूप में जन्म लिया और व्यापारी के घर वीरू ने जन्म लिया। पुत्र जन्म से व्यापारी अत्यंत प्रसन्न हुआ, लेकिन ये प्रसन्नता अधिक दिनों तक न टिक सकी। पुत्र के जन्म के कुछ समय बाद ही उसका बैल मर गया। उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहने लगी और फिर पुत्र के पहले ही जन्मदिन पर उसके हरे भरे खेतों में जानवर घुस आए, जिससे उसकी सारी फसल नष्ट हो गई। धीरे धीरे व्यापारी का जीवन कठिनाइयों और संकटों से भरता चला गया। उधर सोनार के घर जब पुत्र ने जन्म लिया तो उसके साथ ही सोनार का भाग्य भी चमक उठा। राज दरबार में उसकी प्रतिष्ठा और मान सम्मान अचानक बढ़ गया। एक अवसर पर सोनार ने राजा को आगामी युद्ध में विजय से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना दी। इससे प्रसन्न होकर राजा ने उसे राज्य मंत्री के पद से सम्मानित किया और उपहार स्वरूप एक भव्य महल तथा अपार धन प्रदान किया। समय बीतता गया। सोनार का पुत्र जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे वो अपने पिता के समान तेजस्वी और गुणवान सिद्ध होने लगा। कम आयु में ही उसने शास्त्रों का गहन अध्ययन कर लिया। उसकी विद्वता ऐसी थी कि बड़े बड़े विद्वान भी उससे शास्त्रार्थ में पराजित हो जाते थे। ये सब देखकर सोनार का हृदय गर्व और आनंद से भर उठता। उसे लगता कि उसका पुत्र हर कदम पर उसे सुख प्रदान कर रहा है। दूसरी ओर व्यापारी का पुत्र बिल्कुल विपरीत स्वभाव का निकला। वो ना तो परिश्रमी था और न ही संस्कारी।
आलस्य और दुष्टता उसकी आदत बन चुकी थी। वो छोटी छोटी बातों पर अपने पिता को ताने देता, अपशब्द कहता और घर की कमाई जुए में नष्ट कर देता। अपने पुत्र के इस आचरण से व्यापारी अत्यंत दुखी रहने लगा। दिन प्रतिदिन उसका मन कष्ट और चिंता से भरता गया। अंततः उसने सोचा कि अब पुत्र को सुधारने के लिए कोई उपाय करना ही होगा। इसी विचार से वो एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ब्राह्मण के पास पहुंचा। उसने देखा कि ब्राह्मण अपनी कुटिया के बाहर ध्यान में लीन बैठे हैं। व्यापारी ने उन्हें सादर प्रणाम किया और अपनी पूरी समस्या उनके सामने रख दी। ज्योतिषी ब्राह्मण ने ध्यान पूर्वक उसकी बात सुनी और शांत स्वर में कहा, तुम्हारे पुत्र को सुधारने का सबसे उचित उपाय है उसका विवाह। विवाह का बंधन अक्सर सबसे कठोर स्वभाव को भी परिवर्तित कर देता है। ये सुनकर व्यापारी ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और घर लौट आया। उसने तुरंत अपने पुत्र के विवाह का निर्णय कर लिया और योग्य कन्या की खोज आरंभ कर दी। उधर सोनार ने भी अपने पुत्र के विवाह के विषय में विचार किया और शीघ्र ही उसका विवाह एक सुशिक्षित, संस्कारी और गुणी कन्या से करवा दिया। सोनार की बहू जैसे ही घर में आई, उसने पूरे परिवार को खुशियों से भर दिया। उसका मधुर व्यवहार, सेवा भाव और समझदारी ने ससुराल को स्वर्ग के समान बना दिया। वहीं दूसरी ओर व्यापारी ने भी अपने पुत्र का विवाह बड़े उत्साह से करवाया, लेकिन दुर्भाग्यवश विवाह के अगले ही दिन एक भयानक घटना घट गई। व्यापारी का पुत्र अचानक इस संसार से चल बसा। घर में कोहराम मच गया। नई नवेली बहू फूट फूट कर रोने लगी और दुख में अपने ससुर को कटु वचन कहने लगी। बहू के तीखे शब्द व्यापारी के हृदय को बेधने लगे। गहरे आघात में डूबा व्यापारी अपनी सुध बुध खो बैठा। वो रोते हुए दीवार से सिर पटकने लगा और ऊंचे स्वर में विलाप करने लगा। रोते बिलखते हुए व्यापारी बार बार यही कह रहा था, मेरा बेटा मेरी कमर तोड़कर चला गया। मित्रों, ये कथा हमें एक अत्यंत गहरा जीवन सत्य सिखाती है। जैसे कर्म हम करते हैं, वैसा ही फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वे कर्म इस जन्म के हों या फिर पूर्व जन्मों में किए गए हों। इस कथा में हमने देखा कि सोनार ने अपने जीवन में दया, करुणा और सद्भाव के कर्म किए। इन्हीं शुभ कर्मों के फलस्वरूप उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ जो गुणवान, विद्वान और सुख देने वाला था। उसका पुत्र हर कदम पर उसके जीवन में आनंद और सम्मान लेकर आया। वहीं दूसरी ओर व्यापारी के कठोर और निर्दयी कर्म उसके लिए दुख का कारण बने। उसी का परिणाम था कि उसे एक ऐसा पुत्र मिला जो अहंकारी, दुष्ट और कष्ट देने वाला सिद्ध हुआ, जिसने अपने पिता के जीवन को दुख और पीड़ा से भर दिया। ये एक अटल सत्य है कि हमारे जीवन में आने वाला हर सुख और हर दुख हमारे कर्मों का ही प्रतिफल होता है। पति पत्नी के बीच कलह, घर में अशांति, संतान से मिलने वाला सुख या दुख, ये सब पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों की छाया मात्र है। धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शुभ कर्म सद्गुणों और मंगल परिणामों को जन्म देते हैं, जबकि अशुभ कर्म जीवन में कष्ट और पीड़ा का कारण बनते हैं। इसलिए मित्रों, हमें सदैव अपने विचारों, वचनों और कर्मों को शुद्ध और पवित्र रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही कर्म हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों का निर्माण करते हैं। मित्रों, आशा है ये कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, भक्ति अनमोल विचार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस कथा को अपने मित्रों के साथ साझा करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। इसी के साथ अगली कथा में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।